सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सभी महात्मा के आगे विनती है कि सात संगत जी अपने हमें कीमती समय में निकाल कर हमें सात संगत जी अपनी सतगुरु माता जी के साथ जुड़ना है, सेवा सिमरन सत्संग करना है। सात संगत जी, हम लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। असल खजाने का हमें पता ही नहीं है कि क्या हमारा असली खजाना है। सात संगत जी, जो हमारा असली खजाना है हम उसको देखते ही नहीं कि हमें कब सिमरन करना चाहिए और कब सेवा करनी चाहिए। सात संगत जी, असली खजाना हमारा सेवा सिमरन सत्संग है। सात संगत जी, उसके हम दूर रहते हैं, उसके लिए हमें समय नहीं मिलता। प्यारी सात संगत जी, एक असल खजाने पर ऐसे ही एक दासी विचार रखेगी। सात संगत जी, पुराने समय की बात है कि एक जंगल में सात संगत जी महात्मा जी समाधि लगाकर बैठते थे। सात संगत जी वहाँ पर बैठे बैठे जप किया करते थे। वहाँ पर प्यारी सात संगत जी, एक व्यक्ति हर रोज़ लकड़ी काटने आता। प्यारी सात संगत जी इतनी लकड़ी काटता कि उसका गुजारा चल जाता। सात संगत जी वो लकड़ी काट कर अपने घर वापस आ जाता। महात्मा जी को सात संगत जी कई दिन हो गए उसको देखते देखते, काफ़ी समय बीत गया। तो सात संगत जी महात्मा जी ने कहा कि आप यहाँ पर लकड़ी काटते हो, यदि थोड़ा आगे चले जाओ तो वहाँ तुम्हें चंदन के पेड़ दिखाई देंगे। वो चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, जिससे तुम्हारा अच्छा गुजारा चल जाएगा। प्यारी सात संगत जी, उसने कहा ठीक है। तो सात संगत जी वो आगे चला गया। उसमें सच में ही सात संगत जी वहाँ पर उसको चंदन की लकड़ी के पेड़ मिले। सात संगत जी लकड़ी जैसे ही काट के लाता, काटता और एक गट्ठड़ बनाता और सिर पर रख कर घर चला जाता। सात संगत जी, अब चंदन की लकड़ी उसकी महंगी बिकती थी तो वो 2-4 दिन के बाद जाता, एक गट्ठड़ काटता और घर आकर उसको महंगी करके बेच देता। और फिर सात संगत जी वो 2-4 दिन के बाद वहाँ दोबारा लकड़ी काटने के लिए जाता। सात संगत जी ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। फिर महात्मा जी ने उसको चितारा कि इससे यदि आगे जाओगे तो आपको चांदी की घड़े मिलेंगे। चांदी के सात संगत जी वहाँ पर चांदी ही चांदी मिलेगी। सात संगत जी फिर उन्होंने कहा ठीक है महात्मा जी, ठीक है करके सात संगत जी वो आगे चला गया। उनको और ज़्यादा सच में ही वहाँ पर सात संगत जी वो चांदी ही चांदी मिली। सात संगत जी अब तो वो एक थैला भर लाए और सात संगत जी उसके कई महीने तक सात संगत जी उस जंगल से ही ना जाए। सात संगत जी महात्मा जी यही सोचते रहे कि अब इसको लालच यही करेगा। सात संगत जी वो चांदी करने लगा। फिर सात संगत जी कई महीने बीते। फिर महात्मा जी ने उसको बुलाया और कहा कि आप तो यहीं तक ही सीमित रह गए, क्या अब भी आपको अक्ल नहीं आई कि मैं और थोड़ा और जाऊं तो तुम्हें सोने के घड़े मिलेंगे। सात संगत जी उसने कहा ठीक है। सात संगत जी ठीक है करके फिर चला जाता है और आगे उसको सोने के घड़े ही मिल जाते हैं। अब तो सात संगत जी और भी ज़्यादा खुश हो गया कि अब तो मैं मालो माल बन जाऊंगा। प्यारी सात संगत जी वो एक अमीर इंसान बन गया और सात संगत जी सालों सालों नज़र ना आया। प्यारी सात संगत जी फिर जब वो आता, फिर महात्मा जी ने एक बार फिर बुलाया। फिर कहने लगे कि हे मूर्ख इंसान, मैंने तुझे ही लकड़ी से चंदन की लकड़ी तक भेजा, चंदन की लकड़ी से चांदी तक भेजा, चांदी से सोने तक भेजा। अब आगे थोड़ा सा और तू जा, तुझे वहाँ पर हीरे जवाहरात मिलेंगे। सात संगत जी कहने लगा ठीक है महात्मा जी। सात संगत जी फिर वो आगे गया, उसको हीरे जवाहरात मिले। हीरे जवाहरात लेकर घर चला गया। जैसे ही सात संगत जी फिर कुछ समय बाद, जब वो कई साल बाद फिर नजर आया, संत फिर वहीं से सात संगत जी वो जा रहा था तो सात संगत जी महात्मा जी ने फिर बुलाया। कहने लगे कि मैंने तुझे इतने हीरों तक पहुंचा दिया, तू अब भी असल तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्या तुझे किसी चीज़ की चाह नहीं है?
प्यारी साध संगत जी वो कहने लगा कि महात्मा जी अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है। चंदन की लकड़ी से मैं चांदी तक गया, चांदी से सोने तक गया और सोने से अब हीरे जवाहरात तक तो चला गया हूँ, और मुझे बस अब क्या चाहिए। मुझे तो ये काफ़ी है, मैं आगे और कुछ देखना ही नहीं चाहता। अब मैं हीरे तक पहुँच गया हूँ। प्यारी साध संगत जी महात्मा जी ने उनको यही बताया कि यही तो एक असल है पहचान इंसान की, कि वो हीरे जवाहरात तक ही सीमित है, आगे वो परख ही नहीं करता, आगे वो देखता ही नहीं है कि क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे आगे चाहिए। साध संगत जी कहने लगा कि महात्मा जी आगे क्या है इसके। तो प्यारी साध संगत जी महात्मा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहने लगे कि आगे मैं हूँ, जिसकी तुम्हें सेवा करनी है, सिमरन करना है, एक निरंकार बैठा है। जब हीरे जवाहरात से मन भर जाए तब उस निरंकार को याद कर लो, भक्ति कर लो, जो साध संगत जी साथ जानी है। महात्मा जी ने उसको यही समझाते हुए कहा कि इंसान की लालच यहीं तक है कि तुम्हें मैंने कहा कि लकड़ी से आगे वहाँ तक चले जाओ, साध संगत जी फिर तुम चांदी तक चले गए, चांदी से सोने तक चले गए, सोने से हीरे तक चले गए, आगे तुम्हें परखना ही नहीं चाहा कि आगे है क्या। साध संगत जी यही हमारी भी बुद्धि काम करती है कि हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए। साध संगत जी इन चाहनाओं में ही पड़े रहते हैं और साध संगत जी हमें असली परख नहीं है कि हमें असल खजाना कौन सा लेना है, जिससे हमारे साध संगत जी कर्म कट सके। जो हम साध संगत जी पाप पुण्य यहाँ पर करते हैं वही हमारे कर्म बनते हैं। यदि साध संगत जी हमारे पाप होते हैं तो हम अगले जन्मों जन्मों तक साध संगत जी ने काटते चले जाते हैं, और साध संगत जी हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो साध संगत जी यहीं पर ही हम सुख भोग कर अगला जूनी साध संगत जी हम निरंकार के साथ मिल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी हमारी कमियां हैं कि हम साध संगत जी दुनियावी चीज़ों से ही जुड़े रहते हैं, असल खजाने की परख नहीं करते। साध संगत जी दासी अपने लिए भी यही भीख मांगती है कि हम असल खजाने की तुलना करें, असल खजाने की साध संगत जी परख करें कि हमें असल खजाना कौन सा लेना है। साध संगत जी यही दासी अरदास करती है। दासी अपने लिए भी साध संगत जी विनती यही करती है कि सेवा समर्पण सत्संग के साथ जुड़कर साध संगत जी सतगुरु माता जी का आशीर्वाद ले सके। साध संगत जी और हमें साध संगत जी ये सतगुरु निरंकार का डंका बजाना है। साध संगत जी अपनी परख कर अपनी पहचान बनानी है कि हम निरंकारी हैं। प्यारी साध संगत जी ऐसा महसूस हो कि सामने वाला देखे तो ये असल पता चल जाए कि ये असल निरंकारी हैं। साध संगत जी वो हम तभी बन सकते हैं जब साध संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग भरपूर कर सकें। साध संगत जी हर समय चलते फिरते साध संगत जी सिमरन का जोर हो। साध संगत जी सिमरन में साध संगत जी इतनी ताकत है कि कोई भी साध संगत जी परेशानी होती है वो कट जाती है। साध संगत जी दासी ने अपने जीवन में भी कई सारी कमियों को सिमरन के सहारे से साध संगत जी दूर किया है। जो कुछ भी साध संगत जी गरीबी में साध संगत जी दासी का गरीब परिवार से है तो साध संगत जी लेकिन जो भी हमने काम किए वो अपने आप ही सतगुरु करता गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। साध संगत जी यही विश्वास दासी का बना रहे और साध संगत जी अंतिम श्वासों तक जितने भी तब तक श्वास हैं तब तक साध संगत जी दासी जुड़ी रहे, यही अरदास करती है साध संगत जी। साध संगत जी दासी आपके सामने भी विश्व झोली फैलाकर भीख मांगती है कि दासी का परिवार साध संगत जी यही जुड़ा रहे और दासी भी साध संगत जी जुड़ी रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।